आज के 3 सवाल, ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्योंकि कुछ सवाल हमारे दिमाग में भी होते हैं जो पेशेंट पूछते हैं और कुछ हमें कमेंट बॉक्स में भी मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कंटिन्यूटी में किया जाए। पहला सवाल आज का ये है कि कई महिलाओं को ऐसा लगता है, कई फैमिलीज को ऐसा लगता है कि अगर अंडेदानी में गांठ हो गई है तो दूरबीन के ऑपरेशन से ना निकालें और हम उसको पेट काट के बड़े ऑपरेशन से निकालें। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल ये है कि क्या अंडेदानी की गांठ निकालने के लिए दूरबीन का ऑपरेशन सही है या पेट काट के बड़ा चीरे वाला ऑपरेशन सही है। अब ये जो सवाल है ये ज्यादातर गांव या देहात से आता है, जाहिर सी बात है। ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि एक होती है लैप्रोस्कोपी, एक होती है लेप्रोटमी। लैप्रोस्कोपी अथवा दूरबीन का ऑपरेशन जिसमें मुश्किल से 1 सेंटीमीटर के 2 से 3 टाकों में कैमरा अंदर डाल करके हम अंडेदानी की गांठ को देखते हैं और उसको निकालते हैं और पेशेंट को आधे 1-1.5 घंटे की सर्जरी के बाद रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अगले दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इस इलाज के क्या फायदे? नंबर 1, ऑपरेटिव टाइम भी कम लगता है। सेकंड, ब्लड लॉस भी कम होता है। थर्ड, पोस्ट ऑप में छुट्टी जल्दी होती है, रिकवरी जल्दी होती है। अगर आप वर्किंग महिला हो, भले घर पे काम करती हो या बाहर जाती हो, आप अपने काम को, अपने दिनचर्या को 1 से 2 दिन में वापस शुरू कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे प्रक्रिया में अंडेदानी में बहुत ज्यादा कॉटरी का इस्तेमाल नहीं होता। अंडेदानी के डैमेज का चांसेस कम होता है, सिर्फ गांठ निकाली जाती है। तो लैप्रोस्कोपी के बहुत सारे फायदे। अब आता है लेप्रोटमी। लेप्रोटमी का मतलब है कम से कम नहीं तो 3 से 5 सेंटीमीटर का चीरा लगना। पहली बात तो चीरे का मतलब है आपकी स्किन में एक स्कार बनेगा सिर्फ एक गांठ निकालने के लिए। सेकंड, आपका ब्लड लॉस ज्यादा होगा। थर्ड, क्योंकि जो सर्जन का विजन है वो उतना मैग्नीफाइड नहीं होता तो कई बार अंडेदानी में भी सिस्ट निकालते वक्त क्षति होने का चांस होता है। और चौथी बात, आपको छुट्टी 3 से 4 दिन में होती है, बड़े टाके होते हैं, हील करने में टाइम लगता है और कई बार आप अपनी दिनचर्या को 15-20 दिन, महीने भर बाद भी प्रॉपर्ली शुरू नहीं कर पाते हैं। तो ये पहले सवाल का जवाब मैंने दिया। जाहिर सी बात है लैप्रोस्कोपी के द्वारा गांठ निकालना ज्यादा आसान है देन की लेप्रोटमी के द्वारा। अब आता है अगला सवाल, क्यों सीमन एनालिसिस में बोला जाता है कि 3 से 5 दिन का गैप होना चाहिए? अक्सर ये पूछते हैं। मैं आज मुश्किल से ऑफिस से टाइम निकाल के आया हूँ, मैं 15 दिन पहले वाइफ से संबंध किया था, मैं सैंपल ले लूं। हम समझाते हैं कि 3 से 5 दिन का गैप होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर 3 दिन से कम का गैप है तो कई बार सीमन रिपोर्ट में शुक्राणु का काउंट कम आता है और अगर 5 दिन से ज्यादा का गैप होता है तो कई बार सीमन रिपोर्ट में हमें मरे हुए स्पर्म्स ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब वो आईवीएफ सेंटर या वो पैथोलॉजी लैब ना चाह के भी सही रिपोर्ट निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सीमन एनालिसिस में 3 से 5 दिन का गैप बेस्ट है और चाहो तो 2 दिन का, मैक्सिमम 7 दिन का गैप हो सकता है। अब ये 5 दिन का फंडा क्या है? शुक्राणु बनने की जो साइकिल है वो लगभग इन्हीं दिनों में होती है, इसलिए इन गैप्स में हमें अच्छे फ्रेश लॉट ऑफ स्पर्म्स मिलते हैं, हम सही से उनकी एनालिसिस कर पाते हैं। यही सीमन से रिलेटेड है तीसरा सवाल, क्या है कि भाई ठीक है मेरी वाइफ में प्रॉब्लम होगी, मेरा मोटापा है तो क्या है, मुझे शुगर है तो क्या है, क्या ये शुक्राणु में दिक्कत करेगा? मेरे चाचा भी तो मोटे थे, मेरे मामा भी तो मोटे थे, उनके तो आराम से बच्चे हो गए। जी हाँ दोस्तों, अगर मेल में ओबेसिटी है, मेल का वजन ज्यादा है, 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, तो उन्हें 2 प्रॉब्लम मेजरली कॉमनली देखी जाती है। पहला,
उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत कॉमन होता है, मतलब जब संबंध करना होता है तो उनका प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता है। और सेकंड, उनका काउंट कम मिलता है, और जो आगे बढ़ने वाले शुक्राणु हैं, अच्छे मोटाइल शुक्राणु जिसे हम कहते हैं, जिनसे प्रेगनेंसी होने की संभावना है, वो कम होती है। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हम कॉमनली देखते हैं। इसके अलावा अगर शुगर है, अनकंट्रोल शुगर है आदमियों को, तो भी हमें काउंट कम मिलता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मिलता है, और आगे बढ़ने वाले शुक्राणु कम होते हैं। तो ये तीनों बातें हमें समझनी है कि अगर मेल में मोटापा है, मेल में डायबिटीज है, तो भी शुक्राणु खराब हो सकते हैं, और हो सकता है आपकी निसंतानता की वजह हो। नमस्कार दोस्तों।